देखिए बायोलॉजी में क्या था कि यूनिट वाइज था। सिंपली बायोलॉजी में आप देखे होंगे क्या कि 5 यूनिट होगा, लेकिन केमिस्ट्री में यूनिट वाइज नहीं है, केमिस्ट्री सब डिवाइडेड है। आपका जो 11th-12th का जो केमिस्ट्री पढ़ना है या कह सकते हैं आप 12th का जो सिलेबस में है केमिस्ट्री आपका जो है रसायन विज्ञान, ये 3 में सब डिवाइडेड है। एक को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री आपका ये है इसको कहते हैं भौतिक रसायन, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन और ये है कार्बनिक रसायन। तो हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस में देखे हैं, उसके बाद अभी केमिस्ट्री का देख रहे हैं। तो केमिस्ट्री का समझिए सिलेबस क्या है आपका 2024-26 पे भी जितना भी अभी आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, सारा आपका 2024-26 पे ही मतलब बेस्ड रहेगा लेटेस्ट सिलेबस पे। तो रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम देख रहे हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस देख रहे हैं, इससे पहले बायोलॉजी का सिलेबस देख चुके हैं। जो बायोलॉजी का सिलेबस नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका क्या है कि सेपरेट सिलेबस वाइज सेपरेट वीडियो भी मिलेगा और एक वीडियो में कंप्लीट सिलेबस भी रहेगा। तो दोनों तरह से आप जैसे भी आपको मन है केवल बायोलॉजी का देखना तो बायोलॉजी देखिए। तो केमिस्ट्री में आपका सब डिवाइडेड है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल जो चैप्टर है कितना पढ़ना है 5। बता दे कि केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में जो टोटल अध्याय है, जो टोटल चैप्टर हमारा है वो टोटल 16 है। और 16 कैसे बटा हुआ है, 5 फिजिकल केमिस्ट्री में है, 4 इनऑर्गेनिक में है और 7 ऑर्गेनिक में है। जोड़ लीजिए 5 4 9 9 7 16। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर आता है, तो पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, पहला आता है हमारा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जिसका ठोस अवस्था। दूसरा है सॉल्यूशन विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी और सरफेस केमिस्ट्री पुष्ट रसायन। फिर से कर रहे हैं, हिंदी थोड़ा बहुत अगर उच्चारण में हो तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो है अकार्बनिक रसायन है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण। फिर है नेक्स्ट चैप्टर है द पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर है देखिए इसमें ट्रिपल स्टार्ट मारे हैं आपको, जब हम आपको एक टेबल आपको बायोलॉजी में दिए थे क्या जिसमें हम रिप्रोडक्शन का दिए थे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट, वैसे ही इनऑर्गेनिक में देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बायोलॉजी में भी आपको बताया कि कौन से यूनिट से पढ़ाई करेंगे, रिप्रोडक्शन से करेंगे, और केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको एनालिसिस करके हम पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या है। तो पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और लास्ट चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कौन कौन सा चैप्टर हमारा है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब चैप्टर का लगातार नाम है। पहला चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, दूसरा चैप्टर का नाम है आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तीसरा चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का हिंदी अम्ल होता है। और बाकी जो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों आपका चैप्टर का कार्बनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सेम है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हिंदी में वो वही चैप्टर का नाम होता है और इंग्लिश में भी वही रह जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। देखिए यहाँ भी स्टार मारे हैं, यहाँ स्टार मारे हैं जो स्टूडेंट बायो का है, जो स्टूडेंट बायोलॉजी का है, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स है ये सबसे ज्यादा बायोलॉजी से रिलेटेड है केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल इक्वेशंस और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन जो स्टूडेंट बायोलॉजी से आगे खासकर फार्मेसी वाला जो सोचे हुए हैं कि हम जाकर बाद में फार्मेसी से कोर्स करें, जैसे कि आपका क्या है जी फार्मेसी क्या मेडिसिन का, अगर मेडिसिन का आपको करना है, अभी भूल रहे हैं उसका कोर्स का नाम आपका, हाँ डी फार्मा, बी फार्मा, ये सब आपको करना है तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपका मेडिसिन में भी क्या रहता है
केमिस्ट्री रहता है, कंपोजिशन रहता है। जब भी आप मेडिसिन जब परचेस करिएगा तो आप रैपर पर देखिएगा मेडिसिन का कंपोजिशन लिखा हुआ रहेगा। तो जो बच्चे बायोलॉजी से हैं और आगे चल के इसके बाद आप सोच रहे हैं कि हम बी फार्मा करें, फार्मेसी में मतलब कि अपना करें, या मेडिकल से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका है पॉलीमर्स, फिर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें आपको 3 सब डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में 4 पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक में 4 पढ़ना है और ऑर्गेनिक में 7 पढ़ना है। अभी हम लोग जो डिटेल जो अभी देखेंगे टेबल बनाकर, वो देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देखेंगे कि कौन से ईयर में कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव किस टाइप से, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब। बाकी आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा हम हट जाते हैं। इसके बाद हम आपको फिजिक्स का सिलेबस बताएंगे, क्या है फिजिक्स में, केमिस्ट्री का उतार लीजिए। और केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा, और बायोलॉजी में हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वह रिप्रोडक्शन यूनिट से होगा। चलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए आप। तो हम लोग देख रहे थे कि आप देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, तो उसका एनालिसिस थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ चैप्टर 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ देखिए सीक्वेंस बना देते हैं। चैप्टर ये 1 हुआ, चैप्टर ये 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो आप समझिए कि आपका चैप्टर 1 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, उससे आपका ऑब्जेक्टिव हाईएस्ट 2011 से, टेबल जो आपका बना हुआ क्या है, 2011 से 2025 तक का एनालिसिस पेपर है। 2011 से लेकर 2025 तक में क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से अभी तक हाईएस्ट 4 ऑब्जेक्टिव आया है मात्र। शॉर्ट का बात करें यानी कि 2 नंबर का बात करें तो 1 या 2, यानी कि हर साल आपको अगर बोला जाए कि अलग अलग सालों में कि अभी तक हाईएस्ट आपका 1 से लेकर 4, 1 से 4 लेकर मतलब कि आपको हर साल ऑब्जेक्टिव इससे 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव हर साल अभी तक 2011 से 25 तक दिया गया है। आगे 2026 में उम्मीद है कि इससे ऑब्जेक्टिव 2-3 रहे। शॉर्ट का बात करें तो 1 या 2, या कभी वो भी नहीं, या कभी 1 या 2। हाईएस्ट अगर शॉर्ट का बात करें यानी कि 2 नंबर का, तो हाईएस्ट यानी कि 2 ही क्वेश्चन दिया जाता है। लॉन्ग का बात करें तो नहीं भी दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो कितना दिया जाता है, 1 दिया जाता है। आपका दूसरा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, देखिए स्टार मारे हुए हैं। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। शॉर्ट में भी देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछा जाता है। आपका जैसे बायोलॉजी में बताए कि रिप्रोडक्शन आपका है जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे बेस्ट चैप्टर है, उसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इनऑर्गेनिक आपका सबसे ज्यादा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तीसरा चैप्टर आपका है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी और एफ ब्लॉक्स में देखिए 2011 से लेकर 25 तक में अभी तक ऑब्जेक्टिव कितना आया है, हाईएस्ट 6 क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मिनिमम 1 पूछा गया है और मैक्सिमम कितना पूछा गया है, 6 पूछा गया है। शॉर्ट का बात करें तो 1 से लेकर 2 तक पूछा गया है, और लॉन्ग का बात करेंगे तो 1 पूछा गया है। आपका जो लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपका शॉर्ट 1 से 5 तक पूछा गया हाईएस्ट, शॉर्ट में आपका 1 से 2, और लॉन्ग अभी 2018 से 2025 तक, 2018 से 2025 तक एक भी क्वेश्चन लॉन्ग का भी आपका कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड से पूछा नहीं गया है। तो यही आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस रहा, और जो हम पढ़ाने वाले हैं उस यूनिट का यानी कि या उस खंड का भाग का हम एनालिसिस भी चैप्टर वाइज कर दिए हैं। हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे, किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको बता दिए हैं। कितने साल का हो गया जी, 10-15 कितना साल का हो गया, 2011 से 2025।
आपका हो गया 15 साल हो गया जी, 14 साल, 14-15 साल का आपका एनालिसिस है अभी तक का। तो इसको बढ़िया से लिखना होगा, तो लिख लीजिए, देख लीजिए इसको। इसके बाद हम फिजिक्स का आपको सिलेबस बताते हैं।